सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आधार में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी फेस करने को मिल रहा है कुछ लोगों को, हमारे एक मित्र जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो दुर्गेश कुमार, उनको एक समस्या हुई। उन्होंने तो आधार लॉक कर लिया लेकिन अनलॉक करने में समस्या हुई है। तो यदि आपका आधार भी लॉक अनलॉक करना है, लॉक भी करना है या अनलॉक भी करना है, तो किसी भी प्रकार का यदि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के अंत में एक सजेशन आपको देने वाले हैं। आधार जो लॉक हो गया है, अनलॉक हो गया है, बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाता है कभी कभी, और उसमें क्या है कि आप फेस वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं। लॉक किसी कारण से लॉक फ्लो में आपने लॉक कर दिया है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से अनलॉक करेंगे, ये समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सजेशन और देने वाले हैं, स्पेशल पर्सन का नंबर देने वाले हैं, जिससे कि उनसे आप कांटेक्ट करके विदिन 5 मिनट में आप अपना काम करवा सकते हैं। उनका सर्विस चार्ज इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन इस वीडियो में यदि आप खुद से कर लेते तो कोई चार्ज लगने वाला नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखिए और अपने से खुद से कार्य कर लीजिए। किसी को आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। पहले छोड़िए, ये सारा चीज़ फ्री में हो जाता है, वो खुद कर लीजिए आप। अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए वर्चुअल आईडी। यदि आपको पता हो कि एक आधार नंबर अलग होता है, वर्चुअल आईडी नंबर अलग होता है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है और आधार नंबर के ठीक नीचे वर्चुअल आईडी VID बोल के लिखा होगा, वो 16 डिजिट का होता है। तो ये दोनों आपका बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जब भी आपका आधार लॉक हो जाता है तो कुछ इस तरीके से मैसेज आता है आपका। देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आधार लॉक बाय आधार नंबर होल्डर, मतलब आप खुद ही लॉक कर चुके हैं। किसी भी तरीके से आपने कहीं भी बोला होगा या खुद किसी भी तरीके से आपने लॉक किया है, यानी खुद लॉक किया है आपने। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल पर आपको पसंद आता है इस समस्या का समाधान, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं एक लिंक देने वाला हूं जिससे कि आप डायरेक्टली इस साइट पे पहुंच सकते हैं जहां पे अनलॉक किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, लिंक के जरिए आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे आराम से सर्च कर लीजिएगा UIDAI, जिससे कि वहाँ भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहला जो वेबसाइट होगा ऑफिशियल UIDAI government.in का जो वेबसाइट है, उसके जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मान लीजिए कोई अपडेट होता है तो लिंक क्या है कि आप मान लीजिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद कोई अपडेट आता है, वो लिंक काम नहीं करता है, तो उस वक्त आप गूगल सर्च पे जाके ये सब चीज़ कर सकते हैं। क्या क्या समस्या आता है, ये मेरा बात आप सुनेंगे तभी एक एक चीज़ आप जानकारी आपको मिल सकता है और आसानी से कर लेंगे। मेरा बात नहीं सुनेंगे, गड़बड़ होने वाला है, आप कर नहीं पाएंगे, समस्या होगा। इसीलिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए। लास्ट में अगर जो आपसे नहीं हो पाता है तो भी मेरे पास उपाय है, तो वीडियो में बने रहिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वेबसाइट है। वेबसाइट के जरिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। आप चाहे तो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। बिना लॉगिन किए हुए भी काम हो सकता है। मेरा बात को बस ध्यान से सुनिएगा, ये नम्र निवेदन है आपसे। तो आप बिना लॉगिन किए हुए भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आधार का बहुत सारा सर्विसेज है, A to Z सामने। आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक सिस्टम है जहाँ पे लॉक/अनलॉक आधार लिखा हुआ है। बायोमेट्रिक लॉक, आधार लॉक एक ही जैसा है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए लॉक अनलॉक, यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो कि लॉक अनलॉक यहाँ पे देख सकते हैं। तो आधार नंबर से कतई नहीं होगा, क्योंकि आपको VID चाहिए होगा। बिना वर्चुअल आईडी नंबर के आपका आधार अनलॉक हो ही नहीं सकता। तो इसका तरीका है, आप ध्यान से सुनिए। 16 डिजिट का VID नंबर होता है जिसके जरिए आप आधार अनलॉक करेंगे। लॉक तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक बार आपका लॉक हो गया, बायोमेट्रिक लॉक हो गया या आपका आधार लॉक हो गया, दोनों एक ही बायोमेट्रिक लॉक, आधार लॉक दोनों एक ही चीज़ है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो यदि आपका वो चीज़ लॉक हो गया तो अनलॉक करने के लिए वर्चुअल आईडी नंबर चाहिए ही चाहिए। दूसरा कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं। VID वर्चुअल आईडी नंबर कहाँ मिलेगा आपको? तो वर्चुअल आईडी नंबर यदि आप आधार कार्ड देखेंगे
तो आधार कार्ड नंबर जहां होता है, जो लंबा वाला आधार नंबर होता है, आप ई आधार जब भी डाउनलोड करेंगे, आपने किया होगा ई आधार नंबर, तो वहां पे वर्चुअल आईडी नंबर आपको जरूर दिख जाएगा। या आधार कार्ड का जस्ट नीचे ही, एकदम जस्ट नीचे ही आपका 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नंबर होता है, वो आपको चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, ये जो है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका यदि आधार लॉक करना है तो यहाँ पे वर्चुअल आईडी नंबर, अभी क्या है, अभी सिस्टम बदल चुका है, तो वर्चुअल आईडी नंबर से ही आपका लॉक भी होगा और वर्चुअल आईडी नंबर से अनलॉक भी होगा, दोनों तरीके से। आपको लॉक करने के लिए यहाँ पे आपका वर्चुअल आईडी नंबर जो कि 16 डिजिट का होता है, उसको आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। फिर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। पिन कोड कौन सा होगा, तो आपका पोस्टल कोड होता है, जैसे कि 6 डिजिट का एरिया पिन कोड होता है, 6 डिजिट का एरिया पिन कोड होता है। जैसे फिलहाल हम लोग कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता का 7 से स्टार्ट है और दिल्ली वगैरह का 1 से स्टार्ट है और यूपी का 2 से स्टार्ट है, मुंबई का आई थिंक 4 से 3 से, इस तरीके से स्टार्ट है। तो आप देख लेंगे 6 डिजिट होगा, तो वो आपका पिन कोड डालना होगा। उसके बाद आप जो कैप्चा है वो फिल करेंगे, जो जैसा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 7NT कैप्चा जैसे लिखा रहता है, और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या है कि OTP भेज दिया जाएगा। OTP इंटर करते ही आपका आधार लॉक हो जाएगा। अब अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 ऑप्शन है, एक है लॉक आधार, एक है अनलॉक आधार। यदि लॉक हो गया है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। यही चीज़ आप यदि नहीं सुनेंगे तो बहुत मुश्किल है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको डालना है वर्चुअल आईडी नंबर, बहुत ही आसान है। यहाँ पे डालना है आपको वर्चुअल आईडी नंबर और जस्ट आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे डालिए 16 डिजिट का जो वर्चुअल आईडी नंबर है, जो भी हो सकता है आपका 16 डिजिट का जो वर्चुअल आईडी नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद जो है कैप्चा डालेंगे। ये अभी 16 डिजिट हुआ नहीं है, ये रैंडमली हम डाल रहे हैं। तो ये 16 डिजिट का आप नंबर डालेंगे। उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पे OTP जाएगा। याद रखिएगा कि रजिस्टर मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आपके यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ना तो लॉक होगा ना तो अनलॉक होगा, किसी भी तरीके से ना तो लॉक कर सकते हैं ना तो अनलॉक कर सकते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर आप पता कर सकते हैं, इसका भी सुविधा है। आप UIDAI साइट के जहाँ पे हम लोग गए थे, साइट पे आए थे, इसी लिंक में नीचे आप देखेंगे तो आपका वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर यदि करते हैं, आपका वेरीफाई नंबर, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया जाएगा। 6 डिजिट का OTP आता है, उसको क्लिक करते ही आपका जो है आधार कार्ड विदिन अ सेकेंड में आपका अनलॉक हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। अब लॉक हो गया है तो क्या क्या लॉक हो सकता है। आप लोग सोच रहे हैं कि लॉक हो जाएगा तो कोई काम कर लेंगे बायोमेट्रिक वाला, आइरिस वाला, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यदि आपका आधार कार्ड लॉक हो जाता है तो किसी भी तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं जहाँ बायोमेट्रिक दिया जाता है, जहाँ की आप लॉगिंग एंट्री करने के लिए बायोमेट्रिक लॉगिंग दबाते हैं आधार नंबर, और प्लस वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक करके आपको एंट्री दिया जाता है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। जहाँ पे आइरिस, यहाँ आँख का निशान लेके आपका कुछ किया जाता है, वो नहीं कर पाएंगे। किसी किसी केस में आपका अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लॉक मतलब पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, कोई भी काम तरीके से नहीं कर सकते हैं। और लॉक होगा तो कोई आपका आधार का मिसयूज भी नहीं कर सकता, यानी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन भी कोई नहीं कर सकता आधार के जरिए। यदि बैंक में लिंक है तो वहाँ भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो आशा है कि ये जानकारी से आप आधार कार्ड को अनलॉक या लॉक कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो कि मैंने सबसे पहले बात किया था कि आपका एक नंबर आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी तरीके से आप अपना आधार अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है जो कि जन सेवा केंद्र चलाने वालों का नंबर होता है। वो हम लोग बदलते रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। जो लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, ये सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं ये वाला आधार का,
जो जन सेवा केंद्र या CSC केंद्र जो चलाते हैं उनको पता होता है किस तरीके से, किस आसानी से काम को करना है। तो वहाँ पे कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहता है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से अनलॉक होगा। वो आपका पूरा तरीके से सहयोग करेंगे। अगर जो वो लोग नहीं भी कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली टोल फ्री नंबर 1947 पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो लोग भी पूरे तरीके से आपको A to Z आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए कोई निश्चिंत रहिए, आपका आधार अनलॉक 100% होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।